गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने विशेषण पढ़े थे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने ये पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? देखिए, विशेष्य वे शब्द होते हैं जो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वाक्य लिए हैं, केले मीठे हैं। तो केले की विशेषता है कि वो मीठे हैं। यहाँ पे यह शब्द हो गया विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होते हैं विशेष्य। यहाँ पे केले क्या हो गए? विशेष्य। यहाँ पे केले शब्द जो है वो विशेष्य हो गए। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं, चाहे वे संज्ञा है या सर्वनाम शब्द हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में है, चकमक की कहानियाँ अच्छी है। यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है? चकमक की कहानियों की। विशेषता किसकी बताई जा रही है? चकमक की कहानियों की। तो यहाँ पे चकमक की कहानियाँ विशेष्य शब्द है और विशेषण है अच्छी। चकमक की कहानियाँ कैसी है? अच्छी है, ये उनकी विशेषता है। और चकमक विशेषता किसकी बताई जा रही है? कहानियों की। तो चकमक की कहानियों की विशेषता बताई जा रही है, तो ये शब्द क्या है? विशेष्य शब्द है। इसी प्रकार नेक्स्ट के अंदर है, जमीन खुरदरी है। तो जमीन की विशेषता क्या है? वह खुरदरी है। तो खुरदरी इसकी विशेषता हो गई, यानी कि ये विशेषण है खुरदरी। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है जमीन की, वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो आप अब समझ गए होंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और यहाँ पे मैंने आपको विशेष्य बताए हैं। आप इसी तरह से जितने भी आपको वाक्य मैंने दिए हैं उनमें से विशेष्य शब्द छांट के देखेंगे। तो जिन शब्दों की विशेषता की जानकारी मिलती है वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों की विशेषता की जानकारी दी जाए उनको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने इसमें आपको टिक लगा के बताया है। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला इसमें है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में वो सारे विशेषण आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, स्वभाव और उसकी विशेषता बताई जाती है, उसके स्वभाव के गुणों की विशेषता बताई जाती है, उनको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे हम वाक्य ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्ली काली है। या फिर यहाँ पे बोल सकते थे कि बिल्ली सफ़ेद है या बिल्ली काली है, तो उसके रंग की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से हम दूसरा ले सकते हैं, आम मीठा है। तो आम का जो स्वाद है वो कैसा है? मीठा है। उसके गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि आम कैसा है? मीठा है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण के भेद हमारे तब काम आते हैं जब हमें ये पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इसी तरह से यहाँ पे आम का जो स्वाद है वो बताया जा रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। तो गुणवाचक विशेषण में किसी वस्तु का स्वाद भी आता है। इसी तरह नेक्स्ट वाक्य है कि गद्दा मुलायम है। इस वाक्य में गद्दे की विशेषता है कि वह मुलायम है, यानी कि उसके स्पर्श का पता चल रहा है। यह भी उसका क्या है? गुण है। स्पर्श से पता चल रहा है कि गद्दा कैसा है? मुलायम है। तो स्पर्श भी किसी वस्तु का गुणवाचक विशेषण में आता है। इसी
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में किसी भी वस्तु का व्यक्तियों की संख्या बताई जाती है। वह संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित संख्याएं वे संख्याएं हैं जहाँ पे आपको निश्चित बता दिया जाता है कि 10 है, 5 है, या फिर उसकी वो बता दी जाती है कि ये 5वीं कक्षा है या 4थी कक्षा है। या फिर अनिश्चित संख्याएं वह संख्या कहलाती है जहाँ पे आपको ये बता दिया जाए कि सभी आदमी, सभी बच्चे या कुछ वस्तुएं। तो यहाँ पे कुछ, सभी, ये अनिश्चित संख्या में आते हैं। जबकि आपको जब निश्चित संख्या बता दी जाती है वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आपको सिर्फ संख्यावाचक विशेषण देखने हैं। इनमें निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है। इसमें मैं फर्स्ट वाक्य लिखती हूँ, जैसे सभी बच्चे खेल रहे हैं। सभी बच्चे खेल रहे हैं, इसके अंदर यह है संख्यावाचक विशेषण। सभी बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, तो यह सभी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। तो यानी कि विद्यार्थी कौन सी कक्षा का है? 5वीं कक्षा का। तो यहाँ पे आपको निश्चित संख्या बता दी गई है कि कौन सी कक्षा है, 5वीं कक्षा है। अब आगे के दो जो विशेषण बचे हैं प्रकार विशेषण के, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनकी आपको मैं वर्कशीट भेजूंगी, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।